हेलो बच्चों, आप सबको टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। बीए प्रोग्राम जनरिक इलेक्ट्रिक दिल्ली थ्रू द एज, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको कराया जा रहा है। पहला क्वेश्चन करा दिया गया है, इसका तीसरा क्वेश्चन अब कराया जा रहा है कि शाहजहानाबाद के आर्थिक जीवन में विभिन्न बाजारों की भूमिका क्या थी। ओके बच्चों, तो ये है आप लोग क्वेश्चन पेपर। इसी क्वेश्चन पेपर को हम सब करा रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम टाइम देखा गया है। ओके बच्चों, तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आप लोगों को दिया जा रहा है और इनमें से 4 का उत्तर देना होता है। आप लोग क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 4 का आंसर देना होता है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन का आंसर दिया गया है और तीसरे का दिया जा रहा है। ओके बच्चों, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि शाहजहानाबाद के आर्थिक जीवन में विभिन्न बाज़ारों की क्या भूमिका थी। शाहजहानाबाद के नाम क्या है अभी। ओके बच्चों, तो चलिए। तो बच्चों, ये है आप लोग का क्वेश्चन का आंसर कि शाहजहानाबाद के आर्थिक जीवन में विभिन्न बाज़ारों की क्या भूमिका थी। तो आइए आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए, हुमायूं के दिल्ली के समय से लेकर शाहजहां के सिंहासन ग्रहण करने तक दिल्ली को जैसे ग्रहण लग गया था। महान मुगल निर्माता शाहजहां ने 1648 में शाहजहानाबाद के रूप में दिल्ली के 7वें शहर का निर्माण करवाया। शाहजहां की दिल्ली पहले निर्मित दिल्लियों की तुलना में अधिक दृष्टव्य है। शाहजहां ने बड़े स्तर पर निर्माण कार्य करवाया, जैसा कि लाल किला और जामा मस्जिद के उदाहरण देखे जा सकते हैं। प्रसिद्ध शायर मिर्ज़ा गालिब ने इसी सुरूर को कायम रखा और लिखा, यदि दुनिया शरीर है तो दिल्ली आत्मा है। एक शहर के लिए इससे बेहतर प्रतीक नहीं हो सकते। इसलिए आज दिल्ली सबके लिए क्या है, एक आत्मा की तरह बसा हुआ है, जो कि दूर दराज के लोगों यहाँ पे दिल्ली में आकर रहते हैं। शाहजहानाबाद 4 दीवारी वाला शहर था और इसके कुछ दरवाजे और दीवार के कुछ हिस्से अभी भी मौजूद हैं। दिल्ली के बाज़ारों का लगाव अपने चरम पर चांदनी चौक इसकी गलियों में अनुभव किया जा सकता है। शाहजहानाबाद को लगभग 10 किलोमीटर लंबी दीवार से सुरक्षा प्रदान की गई थी। 10 द्वार शहर को आसपास के क्षेत्र में जोड़ते थे। दिल्ली गेट के अलावा लाल किले में प्रवेश के लिए लाहौरी गेट मुख्य प्रवेश द्वार था, जो कि आज भी है। कश्मीरी गेट, कलकत्ता गेट, मोरी गेट, काबुल गेट, फरास खाना गेट, अजमेरी गेट और तुर्कमान गेट शहर को मुख्य मार्गों से जोड़ते थे। समान सामाजिक ढांचे का अनुकूल मोहल्लों और कटरों का एक व्यवस्था विकसित की गई। शाहजहानाबाद धर्मनिरपेक्षता का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है, जो इसके बाज़ारों, अनेक ऐतिहासिक भवनों और मंदिरों से देखा जा सकता है। शाहजहां के समय का लाल जैन मंदिर, अप्पा गंगाधर मंदिर, जो कि गौरी शंकर का मंदिर अभी भी है चांदनी चौक में, मराठी प्रभुत्व वाला आर्य समाज मंदिर, दीवान हॉल, बैप्टिस्ट चर्च, गुरुद्वारा शीशगंज, सुनहरी मस्जिद और वेस्ट एंड टर्मिनस फतेहपुरी मस्जिद। 9 मार्च 1739 को नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पानीपत में पराजित किया और दिल्ली में प्रवेश किया। उसने यहाँ के निवासियों का नरसंहार किया और मुग़लों द्वारा भारत में जमा की गई शाहजहानाबाद की लगभग संपूर्ण दौलत ले गया। मयूर सिंहासन, अमूल्य रत्न जैसे कोहिनूर और दरिया ए नूर, सुंदर कलाकृतियाँ, हजारों घोड़े, ऊँट और हाथी तथा अनेक पुस्तकें और पांडुलिपियाँ वो अपने साथ यादगार के तौर पर ले गया। कौन ले गया भाई? नादिर शाह। शाहजहानाबाद की स्थापना के वक्त जब यमुना नदी के किनारे लाल किला बना, तो जहां आरा के डिजाइन किए गए बाजार की स्थापना भी 1650 में की गई, जिसमें करीब 1560 दुकानें थी और यह बाजार 40 गज चौड़ा और 1520 गज लंबा था। बाजार की आकृति चौकोर थी। बाजार के बीचों बीच एक तालाब था, जो कि चांदनी रात में चमकता था।
जिससे इसका नाम चांदनी चौक पड़ा। तो आप लोग जान गए कि चांदनी चौक क्यों पड़ा। इसके अंदर टोटल 1560 दुकानें थी, 40 गज चौड़ा था, 1520 गज लंबा था, और बाज़ार का नाम चांदनी चौक इसलिए पड़ा क्योंकि बीचों बीच एक तालाब था जो कि चांदनी रात में चमकता था, इसलिए इसका नाम पड़ा चांदनी चौक। उस समय इस बाज़ार की सभी दुकानें आधे चांद के आकार की थी। सभी दुकान कैसे होती थी? आधे चांद की तरह होती थी। इस बाज़ार को नहरों द्वारा बांटा गया था। किसके द्वारा बांटा गया था भाई? नहरों के द्वारा अलग अलग किया गया था। बादशाह शाहजहाँ के ज़माने का चांदनी चौक। अब शाहजहाँ के ज़माने का जो चांदनी चौक था उसके बारे में बताया जा रहा है। बताते हैं कि लाल किला के लाहौरी गेट के ठीक सामने चांदनी चौक जो एक जौहरी बाज़ार हुआ करता था, जहाँ मुगलिया घराने की महिलाएं ख़ास तौर पर मार्केटिंग करने जाया करती थी, उसे बनाया गया था। बादशाह शाहजहाँ चाहते थे कि जब वो दीवान आम में बैठे तो उन्हें चांदनी चौक देखना चाहिए, इसलिए चांदनी चौक की मुख्य सड़क व लाल किले का निर्माण इस तरह किया गया कि बाज़ार से आते हर एक व्यक्ति को बादशाह देख सकते थे। उस समय इस बाज़ार में मुख्यतः चांदी के आभूषण बनाए जाते थे, जिसके चलते इसे सिल्वर स्ट्रीट भी कहा जाता है था। इतिहासकार बताते हैं मुग़लों का शाही जुलूस इसी बाज़ार के बीच से होकर गुजरता था। अंग्रेज़ों का चांदनी चौक। साल 1857 में हुई पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के दौरान दिल्ली ब्रिटिश हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी थी। लाल किले के भीतर 49 अंग्रेजी महिलाओं और बच्चों को विद्रोहियों ने मौत के घाट उतार दिए। लेकिन 20 सितंबर 1857 को जब अंग्रेज़ों ने लाल किला पर कब्जा किया तो उसके बाद चांदनी चौक ने अपनी बर्बादी का मंजर देखा। अंग्रेज़ों के सामने जो भी आया उसे मौत के घाट उतार दिया गया, जिसका गवाह रकाबगंज गुरुद्वारे के सामने की चौक भी है। 1857 के भारतीय विद्रोह और चांदनी चौक के विनाश की बातें गालिब ने भी अपने शायरी के माध्यम से कही है। लेकिन जब अंग्रेज़ों को चांदनी चौक और भारतीय व्यापार की भूमिका समझ आई तो उन्होंने 1863 में दिल्ली टाउन हॉल बनवाया, ट्राम के जरिए परिवहन की सुविधा चांदनी चौक तक करवाई और साल 1870 में 128 फुट ऊंचा नॉर्थ ब्रुक क्लॉक टावर भी बनवाया। यही नहीं, अंग्रेज़ों ने जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया तो जॉर्ज पंचम की शाही सवारी चांदनी चौक से गुजरी थी। मरवाड़ी सेठों व बनियों का चांदनी चौक। देश की आज़ादी के बाद चांदनी चौक बाज़ार पर अप्रत्यक्ष रूप से मरवाड़ी सेठों व बनियों का अधिकार हो गया। आज भी यहाँ के अधिकतर थोक की दुकानों के मालिक यही लोग हैं। इतिहासकार बताते हैं कि वर्तमान में ही नहीं बल्कि मुग़ल काल में भी यहाँ के सेठ इतने आर्थिक रूप से सुदृढ़ थे कि वो कई मुग़ल बादशाहों और बेगम तक को लोन दिया करते थे। इन सेठों का एक छत्र राज होने के बाद चांदनी चौक देश के सबसे बड़े थोक बाज़ार में शुमार हो गया, जहां पर सुई से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों के पार्ट्स को भी बेचे जाने का कारोबार होता है। रोज़ाना यहाँ लाखों लोग व्यापार के लिए आते हैं। इसकी तंगहाली देखिए कि 1560 दुकानें वाले चांदनी चौक में आज करीब 75,000 दुकानें हैं। शाहजहानाबाद पुनर्विकास बोर्ड ने बदला चांदनी चौक का स्वरूप। दिल्ली सरकार के दिशा निर्देश में शाहजहानाबाद पुनर्विकास बोर्ड ने चांदनी चौक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसके बाद साल 2020 से चांदनी चौक दोबारा अपने मुगलियों स्वरूप में लौटता दिखाई दे रहा। लाल बलुई पत्थरों से अब चौड़ी सड़क बनाई गई है, जगह जगह बैठने के लिए पत्थर के डेस्क और बीच में पौधारोपण किया गया। सरकार ने उसे चांदनी चौक को जीवित करने का प्रयास किया है, जो कभी मुग़ल काल के दौरान रहा होगा। इसके लिए सड़क के किनारे अवैध अतिक्रमण को भी हटाया गया है, ताकि देश के साथ ही विदेश से आए पर्यटकों के बीच तंग गली वाले चांदनी चौक बाज़ार को बेहतरीन दिखाया जा सके। अब लाल किले के लाहौरी गेट के ठीक सामने बनी 1 से 3 किलोमीटर लंबी
और चौड़ी इस सड़क पर आप बेहिचक चल सकते हैं। ना रिक्शे वाला साइड मांगेगा और ना ही अब आप किसी से टकराते हुए चलेंगे। ऐतिहासिक स्थल लाल मंदिर, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन 1903 में बनाया गया था। कई ऐतिहासिक आकर्षण चांदनी चौक क्षेत्र और लाल किले में है। इसके अलावा पुरानी दिल्ली में भी है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, सिख गुरुद्वारा 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की शहादत स्थल की याद में बनाया गया। यह उस स्थान को चिन्हित करता है जहां 11 नवंबर 1675 को मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर सिंहासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए 9वें सिख गुरु का सिर काट दिया गया था। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा गौरी शंकर का मंदिर मिलेगा, सलीमगढ़ किला मिलेगा, मुमताज़ महल, बल्ली मरान में गली भी कासिम जान मिर्ज़ा गालिब की हवेली और हकीम अजमल खान की जगह है। कला मस्जिद के पास रजिया सुल्तान का मकबरा, जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, लाल मंदिर दिल्ली का सबसे पुराना जैन मंदिर, फतेहपुर मस्जिद एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाज़ार, खारी बावली, जिन्नत उल मस्जिद दरियागंज का निर्माण 1710 में औरंगजेब की एक बेटी ने करवाया था। राजघाट महात्मा गांधी का शमशान स्थल स्मारक, सेंट जेम्स चर्च कश्मीरी गेट के पास 1836 में निर्मित दिल्ली का सबसे पुराना चर्च, कर्नल जेम्स स्कीनर द्वारा निर्मित। कुछ ऐतिहासिक हवेली में शामिल है, कुछ ऐतिहासिक हवेली भी शामिल है। 1806 का बेगम समरू का महल, जिसे अब भागीरथ महल कहा जाता है। 18वीं सदी की जैन हवेली किनारी बाजार में नौघरा हवेलियाँ, खजांची हवेली राजा जुगल किशोर, मास्टर जी की हवेली, सीताराम बाजार, बली मरान में हवेली शरीफ मंजिल अपने कुलीन हकीमों और उनकी यूनानी अभ्यास और हकीम अजमल खान के लिए प्रसिद्ध है। मिर्ज़ा गालिब की हवेली, गली कासिम जान जो बली मरान में है, चुनमल हवेली, कटरा नीली, जिन्नत महल की हवेली, लाल कुआं बाजार, हक्सर हवेली बाजार, सीताराम जहां जवाहरलाल नेहरू का विवाह 1916 में कमला नेहरू से हुआ था। हवेली नाहर वाली कुच्चा सदुल्लाह खान, जहां पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का जन्म हुआ था। कुचा चलान, जहां फारसी मूल के लोग रहते थे। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, वह स्थान जहां 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की फांसी दी गई थी। तो ये रहा बच्चों, यहीं पे अब समाप्त होता है। आप लोग पढ़िए और इसका जब क्वेश्चन आएगा तो इसको लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।